नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सामने लाल रंग का बटन जो है वो तुरंत प्रेस करिएगा, लाइक भी करिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो जानकारी है, नई वीडियो है, वो सीधे आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुँच सके। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ का जो डिस्प्यूट है, हालांकि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो सुबह से लेकर शाम तक का है। वो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रात को लड़ाई हुई तो सुबह ख़त्म हो जाती है और सुबह लड़ाई हुई तो शाम तक ख़त्म हो जाती है। ये होना चाहिए दोनों पति पत्नी के संबंध में। लेकिन जब ये रिश्ता या ये लड़ाई झगड़ा घर से बाहर निकल जाता है, चार दीवारी से बाहर निकल जाता है, तो फिर वो कोर्ट कचहरी और थाने तक पहुंच जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी मैंने लास्ट कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर आप अपनी पत्नी की अक्ल ठिकाने लगाना चाहते हैं, ताकि उसको भी अकल आ सके कि मैं जो केस करती हूँ 498 का या मेंटेनेंस का, डीबी का, उसकी कितनी पीड़ा सामने वाले व्यक्ति को, यानी कि मेरे पति या पति के परिवार वालों को होती है, उतनी ही पीड़ा पति अपने ससुराल वालों को, यानी कि उसके भाई, पत्नी के भाई, ससुर, सॉरी सास, उसकी पिता माता, सब इन लोगों को भी हो सके ये पीड़ा। इसके लिए मैंने बताया था कि आप भी उन लोगों पर केस करें। अब वो झूठा कर रहे हैं, कितने फर्जी केस कर रहे हैं, तो कुछ पार्ट उनको भी वापस दीजिए, ताकि उनको भी ये समझ में आ सके कि केस जो करते हैं, उस केस करने के बाद जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, पूरे घर परिवार को कोर्ट में घसीट देती है पत्नी एक, उन सब चीज़ों में उस व्यक्ति को कितनी तकलीफ होती है, इस बात का जायज़ा उसको भी दिया जाए, इसका स्वाद उसको भी दिया जाए जो आपके ऊपर करती है। तो मैंने ये बताया था आपके लिए कि आप भी उसके ऊपर केस करें। लेकिन इसमें कुछ एक चीज़ मैं बतानी भूल गया था कि कौन-कौन से आप केस करें, कि किस तरीके से आप अपनी पत्नी को भी फँसा सकती हैं, किस तरीके से अपने पत्नी के परिवार वालों को भी फँसा सकते हैं, ताकि उनको भी पता लगे कि सेक्शन 498 का तुमने हमारे ऊपर केस कर दिया, तो आप देखो हमने तुम्हारे ऊपर केस किया, तो तुमने किस तरीके से, कहते हैं एक गाँव की कहावत है कि जिसकी फटी न कभी विवाई, वो क्या जाने पीर पराई। इसको कभी दुख दर्द हुआ ही नहीं, ये गाँव की कहावत है। ये जिसको कभी दुख दर्द हुआ ही नहीं वो क्या जान सकता है। जिसने केस करके वो अपने घर बैठ गई है, उसको क्या पता कि कितना दुख होता है सेक्शन 498 का केस करना, उसके बाद उसको झेलना, उसमें ज़मानत कराना, उसके बाद केसेस बजाना, उसमें टेंशन, मेंटली कितना प्रेशराइज़ होता है आदमी, ये उसको नहीं पता। जब आप उसके ऊपर केस करेंगे तब उसको पता लगेगा कि हाँ, वाक़ई मैंने गलत किया है। उसको एहसास होगा, उसको तो होगा, उसके घर परिवार को, उसके भाई, पिता, चाचा, ताऊ जो भी घर में हैं, उन सभी को पता लगेगा वाक़ई मैंने गलत किया, हमारी लड़की ने हमसे झूठ बोला और उसके आधार पर हमने झूठ को सच मानते हुए हमने अपने दामाद के साथ गलत किया। तो ये आज मैं आपको बता दूँ कि कौन-कौन से आप केस कर सकते हैं, जिससे कि अपनी आपकी पत्नी की भी अकल ठिकाने आ सके, और जो उसके साथ सहायता कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, झूठ में, गलत में उसका साथ दे रहे हैं, वो उसके घर वाले ये नहीं समझा रहे कि तेरा घर है, तेरा परिवार है, तेरी हमने शादी करी तो उसको समझा, उसको सँभाल। नहीं, वो ये कहते हैं अच्छा ऐसा किया, चलो ठीक है हम केस करते हैं उसको। कोई भी शादी करने के बाद अलग नहीं रहना चाहता है, लेकिन फिर भी मजबूरियाँ, चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से अलग रहना पड़ता है। हालाँकि मैं किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक पत्नी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उनकी पत्नियों के लिए कह रहा हूँ जो पत्नी वाक़ई मक्कार हैं, झूठी हैं और अपने परिवार को तोड़ना चाहती हैं और अपने घर परिवार को बसाना नहीं चाहती हैं। ज़रा-ज़रा सी बात पर बहुत ज़्यादा चिड़ैल होती हैं, कहते हैं ना कि क्या बोलते हो कि गुस्सैल जो शब्द आ रहा है, इसकी वजह से इन सब चीज़ की प्रताड़ना जो है वो पति को झेलनी पड़ती है। अब देखिए, पत्नी जब अपने मायके से शादी करके आती है, तो वो ये सोचती है कि मेरा ससुराल जो है वो मेरे अनुसार चले, जैसे मैं चाहूँ वैसे चले, जैसे मैं करूँ, जैसे मैं कहूँ वैसे वो माने। लेकिन हर बेटा अब ये चाहता है कि मेरा परिवार जो है मेरे माँ-बाप के अनुसार चले, जैसे मेरे माँ-बाप कहें वैसे हो। और बात भी सही है, हर कोई बेटा ये नहीं चाहेगा कि वो उसके माँ-बाप दर-दर की भटकें, उसके माँ-बाप शादी होने के बाद जो है उसकी पत्नी उनको प्रताड़ित करे, उनको परिवार खराब कर दे, आने से टेंशन कलेश कर दे। कोई बेटा ये नहीं चाहेगा कि मेरे माँ-बाप कोर्ट में जा खड़े हो जाएँ, उनके ऊपर दहेज का मुकदमा हो जाए, कोई बेटा ये नहीं चाहेगा। लेकिन पत्नी आने के बाद जो है वो ये सब चीज़ें कर देती है और सबको अपमान के साथ-साथ में बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है। अपने रिश्तेदारी में अपमान, अपने समाज में अपमान, जहाँ रहते हैं वहाँ पर अपमान, किसने? सिर्फ़ एक
पत्नी ने, और उस पत्नी ने जिसके साथ में पूरा जीवन व्यतीत करना है। पहले कभी सुना नहीं था कि तलाक का केस भी होता है, तलाक भी होता है, लेकिन अब लगातार इन जब केसेस जब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो फिर धीरे-धीरे ये कानों में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि उनको तलाक हो गया, उसको तलाक हो गया, उसको दूसरे ने सेकंड मैरिज कर ली, सेकंड मैरिज से भी बिगड़ गई और फिर तलाक की मैटर नौबत आ गई है। तो ये जब चीज़ें हैं, ये लगातार चलती रहती हैं। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि केस जो है कौन-कौन से आप करें। सबसे पहला केस तो ये है, देखिए पत्नी के पास तो बहुत सारे केसेस हैं, मेंटेनेंस है, डीबी है, सेक्शन 498 ए का, बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन पति के पास क्या है, सिर्फ एक सेक्शन 9, जो कि आपको सिविल प्रक्रिया है, बहुत साधारण प्रक्रिया। आप केस फाइल करेंगे, उसमें नोटिस निकलेगा, नोटिस घर जाएगा, डीबी आ जाएगी, उसमें कोर्ट में, बस स्टार्ट हो गया ये, खत्म। लेकिन आपके ऊपर सेक्शन 498 का जब केस होगा, तो आप जाएंगे नहीं, आप जमानत कराएंगे। सबसे पहले पुलिस के भागे हुए फिरेंगे कि भाई पुलिस हमको ना गिरफ्तार कर ले, पकड़ ना ले हमको। उसके बाद कोर्ट वो जब जमानत देगी आपको पुलिस, उसके बाद फिर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जमानत कराएंगे। एक आदमी पे 2 लोग लगते हैं जमानती, उसके लिए यूपी में, दिल्ली में 1 लगता है। बाकी आप स्टेट में अपनी बात करें, जहाँ पर मतलब केस फाइल हुआ है, उस कोर्ट में जाकर जो पति है, पति के परिवार है, सब जितने भी लोग दिए हुए हैं, 7, 8, 9, 10 जितने भी लोग हैं, सबके एक व्यक्ति पर 2 लगते हैं। यूपी में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तो एक व्यक्ति 2 जमानती लगते हैं। आप सोच के देखिए, 7-8 लोग कर दिए, तो 8 दूनी 16, मतलब लगभग लोगों की जमानतें चाहिए, लोग चाहिए इतने, 16 लोग, 16 परिवार में कहाँ से आएंगे, पूरा गांव लग जाएगा जमानत कराने के लिए। तो बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। लेकिन पत्नी को कुछ नहीं, पत्नी अपने केस करती है, घर बैठ जाती है जाकर। अब यहाँ पर जो है, आप जब भी पत्नी आपके घर से जाए, लड़ाई करके, झगड़ा करके जैसे जा रही है, और आपको पता लग रहा है कि अब ये नहीं आएगी, और आपको यही पता है कि वो केस करेगी, तो आप बिना किसी बात को सोचे हुए आप उस पर सीधे 380 या फिर 392 ये केस आप फाइल करें आईपीसी के तहत। ये क्या है, 380 मतलब घर में घुस के चोरी करना है। जब पत्नी जाएगी, तो पत्नी के साथ में, पत्नी को बुलाने के लिए उसके घर वाले कोई ना कोई तो आएगा, चाहे भाई आया, चाहे पिता आया उसका, चाहे कोई और परिवार के लोग आए। वो सब लोग आते हैं, घर में मारपीट करेंगे आपकी, ठीक है, गाली गलौज तो करेंगे, ये तो कॉमन चीज़ है, करेंगे। तो आप ये भी लिखाएं, साहब हमारे घर में सामान ले गए, क्योंकि पत्नी जो है कुछ ना कुछ जेवरात आपके घर से जरूर लेके जाएगी। बुरा नहीं मानना, किसी सबके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ पत्नी के लिए कह रहा हूँ, जो पत्नियां वाकई ऐसा करती हैं। तो आप जो है जितने भी परिवार में उनके नाम है, उन सभी के नाम लिखाएं, बोलें कि सर हमारे घर में घुस के इन लोगों ने मारपीट करी, गाली गलौज करी, चोरी चकारी कर ली। चोरी क्या, लूट लिखाएं सीधे। अगर 4-5 लोग हैं, 5 से ज़्यादा लोग हैं, तो सीधे लूट कराएं, 392 लगेगी, सीधे जेल जाना उनको तय है, कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी। सीधे FIR करवाएं, एक ही FIR करते ही उनकी अकल समझ में आ जाएगी, हाँ वाकई हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी फिलहाल की घटना है कि घर में मतलब आपस में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है। तो झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद जो है पत्नी ने जो अपने मायके वालों को बुला लिया, मायके से लोग जो है भर के आ गए, और आके जो घर में लड़का था, लड़के के माँ बाप थे, भाई था उसका, सिस्टर थी, इन सब लोगों को पीट दिया उन्होंने। और वो पीटने के बाद वो लोग जो है अपनी बहन को लेकर चले गए, और जाने के बाद जैसे ही वो चले गए, वैसे ही वो अपने मायके जो लड़के जो पिटे हैं, वो बेचारे थाने चले गए, और थाने में जाकर उन्होंने शिकायत कर दी कि साहब इस तरह की चीज़ें हैं। 392, 323, 34, 504, 506 के तहत जो है IPC मुकदमा दर्ज हो गया। सभी के सभी लोगों को जमानत करें, घर से भाग गए, पुलिस पीछे पड़ गई उनके उठाने के लिए। उनको उन्होंने लिखा है कि जेवरात वगैरह ले गए, बहुत सारी चीज़ें घर में था, वो कैश वगैरह था, वो सब कुछ ले गए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखाई। और लिखाने के बाद जैसे ही वो FIR दर्ज हुई, FIR दर्ज होने के बाद पुलिस जो उनके पीछे पड़ गई, और भागते फिरे सबके सब 2 लोग हाथ में आए, और 2 लोगों की उठा के जेल भेज दिया। बाकी सब लोग भाग गए, फरार हो गए। कब तक भागेंगे, कल आज ना तो कल फिर वापस आएंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ आपके लिए, ऐसा केस करें आप, अगर आपको लगता है वाकई इस तरह की चीज़ें हैं। और कोई भी रास्ते में आपके साथ में किसी ने मारपीट करी है, क्योंकि एक हमारे ही क्लाइंट थे, उनकी वो अपने घर से जा रहे थे ऑफिस, और रास्ते में जो है उनके ही साले वगैरह ने उनको मारा, और मार का जो उनकी हड्डी तोड़ दी मारते मारते। ये सब शिकायत जो है उन्होंने फिर थाने में दी, थाने में उनकी FIR दर्ज हुई, और FIR दर्ज होने के बाद तुरंत साला जो है वो ताला लग गया, साले पर जेल चला गया। तो वो जो है, ये जो चीज़ें हैं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके साथ में ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, तो आप तुरंत इन सब चीज़ों का इंसिडेंट का रजिस्टर्ड कराएं, किसी प्रकार की रियायत ना करें। ये ना सोचें कि अरे मेरे तो रिश्तेदार हैं, मेरी पत्नी चली जाएगी, मेरी पत्नी ऐसे हो जाएगी। भाई साहब, अगर पत्नी सही होती तो वो आपको ऐसे करवाती ही क्यों?
ये सब जो अगर उसके साले, उसके घर परिवार वाले अगर आपके ऊपर हावी हो रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं आपके साथ में, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी पत्नी की वजह से। वरना कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि वो किसी के घर में आके मार-पिटाई कर दे। आज के टाइम में कानून बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा सख्ती है। अब ऐसा नहीं है कि बदमाश और गुंडों का टाइम था, अब अच्छे लोग हैं, हर कोई पढ़ा-लिखा है। तो समझदारी से काम लीजिए, अगर आपके साथ में ऐसा होता है, तो आप ये केस करिएगा। दूसरा, अगर आपकी पत्नी के साथ बनती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती है किसी प्रकार से लगता है कि अब नहीं बनेगी, बहुत इसने कर दिया, सीधे डाइवोर्स का केस करें। ये ना सोचें बिल्कुल कि मुझे डाइवोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले ये वाला केस करें जो मैंने आपको कहा है। दूसरा, डाइवोर्स का केस करें। जैसे इस ऐसी पत्नी के साथ में तो रहना भी दुश्वार है, रह ही नहीं सकते, तो फिर क्या ज़रूरत है। सीधे डाइवोर्स करें ताकि उसको भी पता लग सके कि मैंने गलत किया है। दोनों आप तुरंत एक्शन लेंगे, तुरंत इसमें होगा। ये मत सोचिए कि मुझे डाइवोर्स मैंने कर दिया या डाइवोर्स मुझे मिलेगी, नहीं मिलेगी। मिलना ना मिलना ये बात की बात है। अभी फटाफट ये काम करो ताकि उसको भी ये लग सके कि हाँ, अब मेरे से वो उसका कोई संबंध नहीं है। अब हालाँकि वो कौन सा केस करेगी उन सबको छोड़ दो। अगर आप केस नहीं करोगे तब भी सेक्शन 498 ए 323 54 56 या फिर डीवी मेंटेनेंस जैसे केस आपके सामने आने वाले ही हैं। और अगर आप कर दोगे तो पहले जाओ पहले पाओ वाली बात हो जाएगी कि आपके ऊपर पहले उसने ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी करी है और इसीलिए जो है उसने आपने केस करे हैं और इसी के चलते हुए रंजिशन सेक्शन 498 ए केस आपके ऊपर किया अगर बाद में वो करती है तो आप इन सब चीज़ों से सतर्क रहें। और अगर आपको ऐसी चीज़ सामने आती है तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर सहारा लें। हालाँकि मैं किसी का नहीं चाहता कि किसी घर बिगड़े, किसी को नहीं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं और आपको मजबूरन ऐसे स्टेप जो हैं वो लेने पड़ते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा और अगर कोई भी और भी जानकारी हमसे हमारी लीगल एडवाइस चाहिए तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी एडवाइस जो वो चार्जेबल है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आपसे भी बहुत धन्यवाद।